सिंगल ऐसे करेंगे ना तो झटका लगेगा तो टूट जाएगा, लेकिन जब ऐसे मारेंगे ना तो कैसा हो दीवार तोड़ देंगे। तो अब हम लोग मुट्ठी बांध लिए हैं, बांध लिए हैं। मतलब इस बार तेजस्वी यादव को हम लोग को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। कि बिहार का ये पहला युवा कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर था जो 5 लाख लोगों को 17 महीना में रोजगार देने का काम किया। यदि नीतीश कुमार देने वाले रहते या देते तो नीतीश कुमार 15 साल में क्या किए थे? क्या होता था? पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल, पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल। इसके लिए दुनिया का कोई भी कुर्बानी आएगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मतलब अब वोट नहीं बटेगा? नहीं, वोट नहीं बटेगा। इस बार जनक सिंह जाने वाले नहीं हैं विधानसभा, एकदम नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। चाहे जितना वो अपना ताकत लगा ले, उस व्यक्ति को हर एंगल से घूस चाहिए। चपरासी से लेके ब्लॉक के कर्मी तक किससे नहीं लेते हैं वो हमको बताएं। और यदि उनमें दम है तो हम जो बोल रहे हैं उस सामने आके बोले। भोजपुरी में वो कहावत बा कि सब मांस खा के बिलाई भइल बड़ी भक्ति। पूरा माल चूसे हैं जनक सिंह, इस पर सब निकाल देगा, जानता उनका माल चूसा हुआ। यदि वोट लिए तो मोदी जी के नाम पर ले लिए। और मोदी जी का क्या था जी कि 5 किलो फ्री अनाज दे दिए, 2000 रुपया दे दिए। लेकिन मोदी जी का भी हवा निकल गया है। 400 पार 240, तो वहां भी हवा निकल गया है। इस बार बिहार में भी हवा निकल जाएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई होने वाली है। एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, और नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। ऐसे में जिस तरीके की राजनीति अभी बिहार में गरमाई हुई है, जिस तरीके की सियासत हो रही है, जातिगत आधारित जनगणना को लेकर भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। अब देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा ये तो विधायक तय करेंगे। जिसके पास बहुमत, उसकी सरकार, उसका मुख्यमंत्री। अब तेजस्वी यादव की किस्मत 2025 में चमकेगी या नहीं चमकेगी? तेजस्वी यादव कैसे पहलवानों पर दांव खेलेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। महागठबंधन की बैठकें हो रही हैं। आज तीसरे दौरे की बैठक है। सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा है, कब तक निपटा लिया जाएगा और ग्राउंड पर क्या हाल है? बात महागठबंधन की करें या आरजेडी की? देखिए, अभी हमारी मौजूदगी तरैया विधानसभा क्षेत्र में है। तरैया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक पंचायत है छपियां, और यहाँ के मुखिया हैं मिथिलेश कुमार राय जी। आरजेडी के नेता हैं, पिछले बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े। अब इनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आरजेडी क्या कुछ कर रही है और तरैया का माहौल क्या है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद। नमस्कार। तैयारी कैसे चल रही है आरजेडी की? देखिए, आरजेडी का जो तैयारी है वो तो आपका ये माने देश में देखा जाए तो इतने अच्छा किसी पार्टी का परफॉर्मेंस और तैयारी नहीं है। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जिस तरीका से बिहार को सींचने का काम किए और धरातल पे गरीब गुरबा आवाम को, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, सभी दलित महादलित को आवाज़ देने का काम किए, उन्हीं के बेटा न है तेजस्वी यादव जी। तो कम से कम उनके राह पे जो चल रहे हैं, देखे हैं कि हमारे पिता कैसे गरीबों को मजबूत किए, सही जगह पे लाए, वह साबित करके दिखा दिए 17 महीना के सरकार में। 17 महीना का जो सरकार नीतीश कुमार जी के साथ में जो गठबंधन का सरकार था, उसमें आप देखे होंगे कि बिहार का ये पहला युवा कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर था जो 5 लाख लोगों को 17 महीना में रोजगार देने का काम किया। रोजगार ही नहीं, सरकारी नौकरी देने का। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने दिया, मुख्यमंत्री हम हैं। यदि नीतीश कुमार देने वाले रहते या देते तो नीतीश कुमार 15 साल में क्या किए थे? 15 साल में वो क्या किए? एक भी बता दीजिए कहीं सरकारी कोई नौकरी का वैकेंसी बहाली निकला हो? वैकेंसियां तो आती ही थी, ना आती थी, ठीक है, लेकिन क्या होता था? पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल, पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल। देखिए, नीतीश कुमार का जो पैटर्न था, दिखावा अलग था और करने वाला अलग था। वो दिखावा में कहते थे कि हम 10,000 वैकेंसी निकाल दिए हैं, पेपर लीक हो गया तो वैकेंसी तो कैंसिल हो गया। तो उसमें युवा लोगों को क्या होता था?
वो लड़ते लड़ते उसका नौकरी से एज एक्सपायर कर गया, वो सेंटिंग पोस्ट पे चला गया। तो देखिए इस टाइप का नहीं है, और हमारे जो नेता हैं काफ़ी सूझबूझ के लोग हैं, और उनका जो विचारधारा है जननायक कर्पूरी ठाकुर लोहिया जी से मिलता हुआ है, और इस पर पुनः सरकार वापस होगा और तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और लोग जो कहता है कि जंगल राज, आज तो उससे ज़्यादा बड़ा जंगल राज है। क्या बात कर रहे हैं? आज तो उससे बड़ा जंगल राज है ना। आप देख सकते हैं कि पहले गुंडा चिन्हित था, आज गुंडा चिन्हित नहीं है। आज जो क्राइम हो रहा है आप उसको देख के नहीं समझ सकते हैं कि आदमी क्रिमिनल है। इसका कारण क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगार है, गाड़ी में पेट्रोल का पैसा चाहिए, शरीर पे कपड़ा चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो क्या करेगा? कोई काम नहीं है तो चोरी ना करेगा जी। अभी आप देखते होंगे ये SS-73 हमारे बगल से गुजरता है, इस पे आए दिन घटना होती है, आए दिन लूट होता है, किसी का बाइक लूट होता है, किसी का मोबाइल लूट होता है, किसी के कान में का झुमका लूट होता है। ये तो हमने भी सुना है, आप भी सुने हैं। तो देखिए आज उससे ज्यादा महाजंगल राज है। और एक तो कहने के लिए ना है कि लालू जी जंगल राज बनाए थे, आप उस समय का ग्राफ क्राइम की हिस्ट्री देखिए और आज का देखिए। लोग तो कहता है कि उस समय के FIR ही नहीं होती थी। अच्छा एक चीज आप बताइए, हम पीड़ित होंगे या हम जाएंगे FIR नहीं होगा? ये तो थाना तो थोड़ा बहुत करता ही है। ये तो कहाँ करता है? आज काहे नहीं करता है? आज तो वही थाना करता है FIR। ऐसा नहीं है बाबा कि हम जाएंगे, हम पीड़ित हैं, थाना नहीं सुनेगा, DSP सुनेगा ना, DSP नहीं सुनेगा, आपके नेता तो कहते ही SP सुनेगा, DGP सुनेगा ना, कैसे नहीं सुनेगा? यदि यह कोई कहता है कि थाना नहीं सुनता है, उसको जानकारी नहीं है। आज थाना सुन रहा है ना? क्या? अरे आज थाना सुन रहा है और क्राइम बढ़ रहा है, तो सुनने का क्या मतलब है? हम तो तब समझते कि क्राइम घट गया है तब थाना सुन रहा है। अच्छा, अब तक महागठबंधन का लगातार बैठक शुरू हो गया है, आज तो फिर महागठबंधन की बैठक होने वाली है। आप लोगों के गठबंधन में एक नए नेता आए हैं, मुकेश सहनी भी आ गए हैं, तो जो शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दल एक साथ बैठ रहे हैं, ग्राउंड में भी कार्यकर्ता एक साथ होंगे? एकदम देखिए ग्राउंड पे हमारे पार्टी के द्वारा जो अभी मुहिम चलाया जा रहा है, जिसे हमारे यहाँ पूरे बिहार में 243 जो सीट है बिहार विधानसभा का, 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक हम लोग का कमेटी का गठन हुआ है, जो पूरे बिहार भर में भ्रमण करेगा, हर विधानसभा का समीक्षा करेगा कि वहाँ बूथ कितना है, वहाँ पोल का क्षमता क्या है, वहाँ वोटर्स कितना है, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ किसको कैसे टिकट दिया जाएगा। इस चीज़ पे अभी पार्टी हमारी बहुत सक्रिय होकर लगी है। और जहाँ तक सवाल रहा गठबंधन का, तो देखिए मुकेश सहनी जी हमारे पार्टी में हैं, हमारे नेता उनको एक्सेप्ट किए, हमारे नेता को छोड़ के भी गए थे, फिर वापस आए। जिस दिन छोड़ के गए उनको लगा कि NDA बहुत बड़ा हमारे लिए माने कल्याणकारी है, लेकिन जब NDA में गए तब उनको पता लगा कि NDA बहुत बड़ा मुकेश सहनी का कल्याणकारी नहीं है, जान लेने के तुल गया है। ताकि आप देखे होंगे कि मुकेश सहनी को 5 MLA हुए, 4 MLA हुए, सॉरी 4 MLA हुए, और उनका 4 MLA कहाँ चला गया जी? बीजेपी में। तो कल्याण कौन किया? तो कल्याण तेजस्वी जी ने किए थे कि बोले कि भाई आप बड़े भाई हैं, आपको बड़े भाई का दर्जा हम दिए हैं, आप हमारे साथ। अच्छा, ये एक आरोप आपके नेता पे लगता है कि टिकट बंटवारा जब करते हैं तो पैसा लेकर करते हैं। ये सब गलत चीज है, बिल्कुल गलत है। यदि पैसा लेके हमारे नेता किसी को MP, MLA, विधान पार्षद बनाते, राज्यसभा सदस्य बनाते, तब मुनी देवी को देख लीजिए, मुनिक रजक को देख लीजिए, MLC बनी। वो निर्मला, क्या नाम है, निर्मला ठाकुर, उर्मिला ठाकुर, सॉरी उर्मिला ठाकुर को देख लीजिए। वैसे लोग को हमारे नेता न भेजने का काम किए हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी पत्थर तोड़ने वालों को भी MP बना के ले गए। अच्छा, यहाँ के विधायक जो है तरैया के, वो है जनक सिंह, सुनते हैं कि बड़ा काम किए हैं, बहुत रोड बनवाए हैं, मतलब देखिए हम विधानसभा में खुद बोल रहे थे एक अपना काम वो दिखा दें, काम नहीं किया। तरैया विधानसभा में उनको मिलता है ना जी 4 करोड़, वो 4 करोड़ का एक काम अपना दिखा दें,
काम नहीं किए हैं। एक काम वो बता दें कि उनके 4 करोड़ के फंड से हुआ होगा। अब ये हमारे पंचायत में एक पुल बन रहा है, 20 लाख ठेकेदार से मांगे हैं। छपिया पंचायत में 20 लाख घुसखोरी। 6 महीना से बंद है पुल। आज यदि बारिश हो जाए तो 10 गांव का कम्युनिकेशन टूट जाएगा। आपका पखरेरा, बगही, तरैया, पानापुर का वो कम्युनिकेशन टूट जाएगा, जो कि मुख्य रोड है डुमरी से पखरेरा, तरैया, बगही आपको जाने का, माने पूरब दिशा में जाने का। आप वहाँ छोड़ दीजिए, यहीं हमारे यहाँ एक पुल बना है हमारे जस्ट बगल में, हमारे पंचायत में। ये ठेकेदार रोक के गया है यहाँ से, रोक कर गया जी। जबकि सड़क का किसका पैसा है? बिहार सरकार का पैसा है। ये तो भारत सरकार का पैसा है। ये जरूर कहेंगे कि देश में वैसे एक नेता है जिसका नाम है नितिन गडकरी, जो आज सड़क दिख रहा है वो नितिन गडकरी का देन है, जनक सिंह का देन नहीं है। उस जगह पे तो जनक सिंह को बैठा दिया जाएगा तो पता लगेगा कि अब हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान हो गया। अच्छा। उतना बड़ा लुटेरा कोई है जी? उतना बड़ा लुटेरा जनक सिंह लुटेरा है? तब उतना बड़ा कोई लुटेरा ही नहीं है। उस व्यक्ति को हर एंगल से घूस चाहिए, चपरासी से लेके ब्लॉक के कर्मी तक। तो जो आदमी का मानसिकता बन गया है कि एनडीएम का पैसा लेना है, पीडीएस दुकानदार से लेना है, डीलर से लेना है, सबसे पैसा लेते हैं जनक सिंह। किससे नहीं लेते हैं वो हमको बताएं। और यदि उनमें दम है तो हम जो बोल रहे हैं उस सामने आके बोलें। वो छपिया पंचायत में एक अपना काम दिखा दें, पूरे ईसुआपुर प्रखंड में एक अपना काम दिखा दें कि उनको जो 4 करोड़ मिलता है पर्सनल फंड, उसका एक काम बता दें कि ईसुआपुर प्रखंड में हमने फलाने काम किया, पानापुर प्रखंड में बता दें कि फलाने काम किए, या तरैया में बता दे, तब हम कहेंगे कि हाँ उनका 4 करोड़ का काम दिख रहा है। अरे भाई, आपको जो 4 करोड़ रुपया सरकार देती है वो कहाँ गया? आप सड़क गिनवा रहे हैं, तो सड़क तो कोई विधायक होगा तो बनेगा, वो जनक सिंह हो, चाहे मुंदिरका राय थे, चाहे उसके पहले भी रामदास राय थे। सड़क बनवा देना ये विधानसभा का समस्या का समाधान नहीं हुआ। विधानसभा का समस्या का समाधान तब होता कि कोई बड़ा सा अस्पताल बनवाते, कोई बड़ा सा स्कूल बनवाते। तो क्या स्कूल अस्पताल बनवाएंगे जब घूस लेंगे खाली? तो देखिए, काम करने का और कहने का अलग अलग पहलू होता है। अच्छा, मतलब कि ये तो आप है कि आप आरोप लगा रहे हैं, बहुत लोग कहेंगे कि आप तो विरोधी हैं इसलिए भी आरोप लगा रहे हैं। पिछला बार आप भी चुनाव लड़े, जनक सिंह भी चुनाव लड़े, सिटिंग विधायक आप लोगों के मुद्रिका राय जी निर्दलीय लड़ गए। आरजेडी ने टिकट जो है सिपाहीलाल महतो जी को दे दिया। क्या ऐसा हो गया कि आरजेडी भी हार गई? आप सिटिंग विधायक जो थे निर्दलीय लड़ रहे थे, मुद्रिका जी से आप ज्यादा वोट लेकर आए, आप निर्दलीय लड़े तो जनक सिंह जीत गए। देखिए, उस समय भी जो दौर चल रहा था, कहीं ना कहीं चूक हुआ हमारे नेता से, हमसे, एक्स एमएलए मुंदिरका राय से भी। उस समय भी जनक सिंह 10,000 वोट से तरैया में हारे हैं। अच्छा, यदि आप वोट का कंपेयर देख लीजिए, सिपाहीलाल महतो का, हमारा और मुंदिरका जी का, तीनों वोट को जोड़िए तो उस समय 7,000 वोट से आप मान रहे हैं कि वोट कट गया, ताकि हम लोग तीनों आदमी वोट को विखंडित कर दिए ना। मान लीजिए 42-43 सिपाहीलाल जी ले लिए, 10 हम ले लिए, 7,000 मुंदिरका जी लिए, तब वोट का बंटवारा हो गया। वो कितना हो गया? इधर 10,000, 42,000, 52,000 हो गया, और 7,000, 57,000 वोट हो गया। 52,000 में वो आदमी विधायक हुआ, तो उस दिन भी हारा 5,000 से। लेकिन कोई चीज देखिए, सिंगल ऐसे करेंगे ना तो झटका लगेगा तो टूट जाएगा, लेकिन जब ऐसे मारेंगे ना तो कैसा हो दीवार तोड़ देंगे। तो अब हम लोग मुट्ठी बांध लिए हैं, बांध लिए हैं। मतलब इस बार तेजस्वी यादव को हम लोग को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए दुनिया का कोई भी कुर्बानी आएगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मतलब अब वोट नहीं बटेगा? नहीं, वोट नहीं बटेगा, ताकि अब हम लोग नेता से भी कहे हैं और जनता से भी कह रहे हैं कि तरैया विधानसभा में जो लगता है कि यहाँ जवाब दे सकता है, अपने लोगों को साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकता है, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, आप स्थानीय तरैया के लोगों को टिकट दीजिए, चाहे किसी जाति धर्म का हो। हम लोग यहाँ से परचम लहरा के भेजेंगे पटना, और देखेंगे तेजस्वी जी भी कि हाँ तरैया के लोगों में और नेता में क्या शक्ति है। इस बार जनक सिंह जाने वाले नहीं हैं विधानसभा, एकदम नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे, चाहे जितना वो अपना ताकत लगा ले। तो मतलब आरजेडी किसी को भी टिकट देगी तो आप लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? कोई निर्दलीय नहीं लड़ेगा? नहीं, कोई निर्दलीय नहीं लड़ेगा।
इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री एकदम बनाना है, एकदम हम लोग इस बात से संकल्पित हैं। चाहे आपको मिल जाए, मुद्रिका जी को मिल जाए, सिपाही लाल जी को मिल जाए, तरैया के स्थानीय किसी धर्म किसी जाति का लोगों को मिलता है, स्थानीय को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं सिपाही लाल जी का विरोध कर ना विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए कारण बताते हैं, ये तरैया का जो धरती है ये स्थानीय को ही स्वीकार करता है। अच्छा। ताकि इसके पहले भी राम प्रवेश राय आए थे, हाँ, 2010 में आरजेडी से 13,000 वोट पर सिमट के चले गए। उस समय तारकेश्वर सिंह यहाँ कांग्रेस से लड़के 22,000 ले लिए, ताकि उनका पूर्व का विधानसभा का एक पार्ट रहा है पानापुर, तो वो भी लड़े यहाँ से। अब मुद्रिका राय जी भी 16-17 वोट लिए, वो भी निर्दलीय लड़े। उसमें बाजी मार के जनक जी 26,000 में विधायक बन गए। तो ऐसा इस बार नहीं होगा। हम लोग अपने नेता से भी कहे, आपके माध्यम से भी कहते हैं, हमारे नेता आपका भी चैनल देखते हैं, कि आप यहाँ देखिए कि यहाँ कौन जवाब दे सकता है और कौन जनक सिंह को सदन जाने से रोक सकता है। भोजपुरी में वो कहावत बा कि सब मांस खा के बिलाई भइल बड़ी भक्ति, पूरा माल चूसे हैं जनक सिंह, इस पर सब निकाल देगा जनता उनका माल चूसा। इतना आक्रोश है जनता में आक्रोश है। कब तक ठगिएगा? अरे एक बार ठगिएगा, 2 बार ठगिएगा। पिछले बार आप मोदी जी के नाम पर ठग लिए, उनका अपना कोई वजूद है तो बतावें। यदि वोट लिए तो मोदी जी के नाम पर ले लिए, और मोदी जी का क्या था जी कि 5 किलो फ्री अनाज दे दिए, 2,000 रुपया दे दिए। ये कह के ना जनक सिंह को वोट मिल गया। आज भी जाइएगा क्षेत्र में पूछिएगा कि आप किसको वोट दिए हैं, तो लोग कहता है मोदिया के। कहाँ कहता है कि जनकवा को वोट दिए हैं? कोई कहता है? हम तो देखे हैं जनक सिंह को लोग गाड़ी पर से उतरने तक बंद कर दिया था। यही अगौथर में लोग ठाड़ा था कि तुमको इस गांव में नहीं उतरना है। अच्छा, इधर? हाँ जी, नहीं, चुनाव के समय। अच्छा। उसके बाद भी वोट हुआ तो वहाँ उनको अच्छा वोट मिला, ताकि कारण था कि लोगों को मन में बैठा था कि भाई हमको मोदी जी को मजबूत करना है। लेकिन मोदी जी का भी हवा निकल गया है। 400 पार 240, तो वहां भी हवा निकल गया है। इस बार बिहार में भी हवा निकल जाएगा। चलिए, तो देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे छपिया पंचायत के मुखिया हैं और आरजेडी के नेता हैं। पिछली बार चुनाव तरैया विधानसभा से लड़े थे और अच्छा खासा वोट लेकर आए थे, लेकिन वोटों में बंटवारा हुआ, बिखराव हुआ और नतीजा ये निकला कि बीजेपी कैंडिडेट जनक सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव, जो कि विधायकों के दम पर ही सीएम बनेंगे, पिछले बार सीटें कम रह गई, कुछ गलतियां हो गई, चूक हो गई, ताजपोशी होते होते रह गई, क्या इस बार उन गलतियों को सुधारेंगे? क्योंकि काफी एक्टिव है, हर जगह घूम रहे हैं और महागठबंधन की तो बैठकें शुरू हो गई है, सीट बंटवारे को लेकर है। तो ऐसे में अब देखना होगा तेजस्वी यादव तरैया विधानसभा में किस पहलवान पर दांव खेलेंगे। क्या पुराने कैंडिडेट पर ही या स्थानीय की बात आएगी? चेहरा कौन होगा? पूर्व विधायक मुद्रिका राय होंगे, मिथिलेश जी होंगे, या फिर कोई और होगा? अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिनको टिकट मिलेगा वो खुश होते हैं तो दूसरे नाराज होते हैं, या फिर अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।